और नेपाल के नुवाकोट में सैलाब के बाद हर तरफ कीचड़ की स्थिति देखने को मिल रही है। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। ऐसे में न्यूज स्टेट के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। ये खास रिपोर्ट देखिए। देखिए, इस समय ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ नेशन पहुंचा हुआ है और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो लाइव तस्वीरें इस समय की हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कितनी बर्बादी हुई है नवाकोट के इलाके में। रसुआ की अगर बात करें तो वहां तो आप पहुंच ही नहीं सकते बिना हेलीकॉप्टर के, लेकिन लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो ये आपको मंजर दिखाई देगा। हर वक्त यहाँ पे हेलीकॉप्टर की गूंजने की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, लेकिन ये बर्बादी के निशान जो आप देख रहे हैं ये कुछ ही सेकंडों में आई तबाही है। मतलब ये नहीं कि यहाँ पर होश संभालने का भी मौका लोगों को नहीं मिला। हालांकि जब रसुआ से ये सैलाब चला था तब धीरे धीरे लोगों को यहाँ पे जानकारी हो गई थी, इसीलिए यहाँ पे जो है नवाकोट में कैजुअल्टीज़ कम हैं। लोग ऊपरी इलाकों पे चले गए थे और सुबह का वक्त था इसलिए लोग जाग रहे थे। अगर यहाँ पर रात होती तो सोचिए कितनी बड़ी तबाही होती, कितना ज़्यादा नुकसान होता। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये तबाही जो है ये केवल इसके पीछे एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। अगर सही समय पर जानकारी दे दी गई होती तो कहीं ना कहीं इस तरह की तबाही जो थी वो इस पूरे इलाके में नेपाल में नहीं आती। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग लापता हैं। करीब 1200 के आसपास बताया जा रहा है कि लोग लापता हैं। तरीका नहीं अपना रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, JCBs की मदद ली जा रही है ताकि सड़कों को साफ़ किया जा सके। आप JCB देख सकते हैं, इनकी मदद बाकायदा ली जा रही है ताकि सड़कों को जो है क्लियर किया जा सके। बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी जो हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं ताकि लोगों को कम से कम सुरक्षित निकाला जा सके और सुरक्षित उनको पहुँचाया जा सके उनके गंतव्य तक। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये सामने जो आप देख रहे हैं नदी, त्रिशूली नदी जो है, त्रिशूली नदी के उस पार का जो इलाका है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आप मकान देख रहे हैं ना, वहाँ पे वो ऊपर मकान देखिए, वो ऊपर मकान में जो रहने वाले लोग हैं वो भी अपना व्यापार करने के लिए, अपना कामकाज करने के लिए इधर से उधर जाते थे, उधर से इधर आते थे। लेकिन जो इधर आया वो उधर, ये इधर ही का हो गया, इधर से इधर ही फंस गया। जो उधर गया वो उधर ही फंस गया। तो उन लोगों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है, ये भी काम हो रहा है। 450 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है हेलीकॉप्टर के ज़रिए। लेकिन अभी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, सैकड़ों लोग मिसिंग हैं, जिसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं और साथ में जो स्थानीय लोग हैं वो भी शामिल हैं। उनकी अब धीरे धीरे जानकारी जो है मिल रही है और ये बात बिल्कुल सही है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, घटेगा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का अभी पता ही नहीं है, नाम उनका दर्ज नहीं है। तो ऐसे तमाम ऐसे लोग जो हैं जो यहाँ कामकाज के सिलसिले में रहते थे उनकी भी अभी डिटेल्स जो है निकाली जा रही है। सरकार पूरी तरीके से मदद कर रही है, ना सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बल्कि तमाम तरह से रसद का सामान पहुंचाना हो। जिस तरह से 2015 में आपको याद होगा जब नेपाल त्रासदी हुई थी, जब भूकंप आया था, न्यूज़ नेशन की तरफ से मैं ही आया था यहाँ पर उस त्रासदी को कवर करने के लिए। 25 दिन मैं यहाँ पे रहा था। मुझे वो दर्द, वो चीखें आज भी याद है, जिन्होंने अपने घर खो दिए, जिन्होंने अपनों को खो दिया था, वो वही मंजर जो है एक बार फिर से देखने को मिला है। ये ज़रूर है कि ये त्रासदी इतनी तेज़ थी कि सेकंडों में किसी को कुछ भी पता नहीं चला और लोग बह गए। तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी लाई जा रही है और बाकायदा ये देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके और उसके लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर लाए जा रहे हैं। हालांकि रोड बीच में तबाह हो चुकी है, इस वजह से जो रसुआ का इलाका है वहाँ तक पहुँच पाना अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। नेपाल त्रासदी की ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ नेशन पहुंचा हुआ है। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या झेल रहा है नेपाल, पूरी दुनिया के लोग उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। लेकिन नेपाल में एक एक सांस को बचाना है और उसकी कवायद शुरू हो चुकी है, आसमान से भी और जमीन से भी। जमीन से किस तरह से बचाया जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे नेपाल स्काउट्स के लोग हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ से ठीक आप देखेंगे ये जो सामने नदी आपको दिख रही है जिसमें सैलाब आया था, ये वही नदी है जहाँ से आप देखेंगे पूरा सैलाब इस पूरे इलाके को बहा के ले गया था। त्रिशूली नदी है ये, और त्रिशूली नदी के उस पार का कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसलिए जो लोग फंसे हो सकते हैं, जो लोग अभी जिनकी सांसें चल रही हैं, जो मौजूद हैं, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सबसे पहली प्राथमिकता नेपाल सरकार की यही है
कि जो लोग फंसे हैं कम से कम उनको बचाया जा सके। आप देखिए ये नेपाल स्काउट्स के लोग बाकायदा ये हार्नेस यहाँ पे आप देखिए रस्सी के जरिए जो है बाकायदा इसके जरिए जो है 6 किलोमीटर की ये रस्सी है जिसके जरिए अपने आप को कनेक्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। और इसके अलावा तमाम ऐसे इक्विपमेंट है जैसे ये लॉकर है, ये क्या सर है? कैराबिनर है, फिगर ऑफ 8। इससे क्या करेंगे? हम सेफ्टी इक्विपमेंट है, इसे सेफ्टी बांध के अगर पड़ सकता है तो ये यूज करके हम बचा सकते हैं। तो कितनी दूरी तक आप जाएंगे यहाँ से अगर हम देखें तो? क्योंकि रास्ता तो सब है, कोई कुछ है नहीं। हमारे पास अभी आपने कहा ये 6 किलोमीटर तक का रस्सी है, लेकिन कितना जरूरत पड़ता है। अभी तो हेली रेस्क्यू हो रहा है, उधर भी सेफ है इधर भी सेफ है, तो हमको उधर जाना नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर कोई निकला ऐसा तो हम जाएंगे। आप जाएंगे तो यहाँ से वो नदी पार कर पाना बड़ी चुनौती होगी कहीं ना कहीं। आप देखें बड़ी चुनौती होगी ये नदी पार कर पाना। लेकिन हमारा ये सब ट्रेन स्काउट से ये कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या क्या लिया हुआ है अपने साथ में? अभी एक रोप, एक फिगर ऑफ 8, कैराबिनर, हार्नेस, झूमर, ये सब। ये देखिए तमाम चीजें इनके पास मौजूद हैं, वेसल्स मौजूद हैं। ये सीटी बजा करके लोगों को सचेत कर सकते हैं कि वो उनके लिए मदद आ गई है। हार्नेस और तमाम रोप जो है वो सारी चीजें हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। आप ये देखिए खुदाई करने के लिए ये सारे इक्विपमेंट जो हैं ये इसको भी साथ में रखेंगे ताकि कहीं पे खुदाई करने की जरूरत पड़ जाए तो खुदाई करेंगे। इसके अलावा अनाउंसमेंट करने के लिए ये प्रॉपर तरीका है अनाउंसमेंट करने के लिए, ताकि यहाँ से अनाउंसमेंट किया जा सके। ये जो है इस तरह के इक्विपमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और कितनी गर्मी, भीषण गर्मी है, पसीना तो बहुत बह रहा होगा। कितनी मोटी रस्सी है ये, और कितना लपेटेंगे इसको, कितने किलोमीटर के लिए? अभी ये 6 किलोमीटर की रस्सी टोटल आप लोग बता रहे हैं, है ना? सब मिला के 6 किलोमीटर की। हाँ, अभी अब देखिए किस तरह से इन्होंने अपने आप को रेडी किया है। ये पूरी तैयारी चल रही है नेपाल स्काउट्स की, और 13 मेंबर हैं ये, और ये जो है लोगों को बचाने के लिए अब ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां पर आप देखिए दलदल है बीच में। ये जो आप दिख रहा है कंक्रीट का, आपको लग रहा सीमेंटेड है, लेकिन नहीं, बिल्कुल धराली की तरह है। जहां पर बड़ी संख्या में लोग फंस गए थे, दलदल था, निकल नहीं पा रहे थे, वही दलदल आपको देखने को मिल रहा है। ये गनीमत है कि अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही। दूसरा वो देखिए, वो स्कूल आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सामने स्कूल था, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वो आप देखिए एक सामने स्कूल दिखाई दे रहा होगा आपको, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। आप लोगों का भी कोई है क्या? यो कारागार हो यो। आपका घर? हाम्रो यहीं बटर में है। आप नवाकोट में रहते हैं? नहीं, वो जेल है। अच्छा, वो जेल है। अच्छा, माफ कीजिएगा, वो जेल है, क्योंकि हमें पहले किसी ने बताया था स्कूल है, वो जेल है, कारागार है। अच्छा, तो आप लोगों का यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है? भयो होला, अब हामीलाई थाहा भएन, हामी यता थियौँ। क्या कह रहे हैं? इधर नहीं, हम इधर नहीं बसते, हम उधर अलग दूसरी तरफ बसते हैं। लेकिन इधर तो बहुत नुकसान हुआ ना? हाँ, इधर बहुत ही हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। तो लोग जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर हर तरीके से नेपाल को और नेपाल के लोगों को, और जो बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं जो फंसे हो सकते हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। संख्या लगातार बढ़ रही है, घायलों की भी, मृतकों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार बॉडीज मिल रही हैं जो कई अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही हैं। तो ये सिचुएशन है ग्राउंड पे। और तो नेपाल त्रासदी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मलबे के बीच से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कुदरत का कहर यहाँ पर बरपा है। बाढ़ का सैलाब और तेज बहाव, चारों तरफ चीख पुकार यहाँ पर मची हुई है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि इन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से तेज पानी के बीच एक पुल भरभरा कर गिर जाता है, और यहाँ पर शव बाहर निकाले जा रहे हैं। मलबे से बाहर ये शव निकाले जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद थी और मलबे के बीच से शवों को बाहर निकाला जा रहा, रेस्क्यू किया जा रहा था। ये अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से त्रासदी में पुल भरभरा कर गिरता है, और ये दूसरी तस्वीर जहां पर मलबे के बीच से ये तस्वीर आई है। 2 साल का मासूम बच्चा है जो मलबे में फंस गया था। चारों तरफ तबाही थी, लेकिन उस मासूम की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार जुटी रही। मलबे के बीच फंसी उस नन्ही सी जिंदगी को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर बेहद सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।